गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 की हिंदी साहित्य की पुस्तक आमोदनी का 15वें पाठ क्रिसमस कामना पढ़ेंगे। यह कहानी कक्षा 4 में पढ़ने वाली एक छोटी सी लड़की की है जो एक बीमारी से पीड़ित है जिसका नाम है सेरेब्रल पॉलिसी। इस वजह से वह बच्ची कुछ हकलाती है और कुछ लंगड़ा कर चलती है, जिस वजह से स्कूल के अन्य बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। जब वह स्कूल जाती है और बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं तो वह बहुत परेशान हो जाती है। हालांकि वह बहुत ही हंसमुख लड़की है, घर पर चहकती रहती है, लेकिन स्कूल में जब बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं तो वह बहुत उदास हो जाती है। और जब वह घर आती है तो माँ उसे गुमसुम देखकर सोचती हैं कि शायद स्कूल में कुछ उसके साथ हुआ होगा, इसलिए वह इतनी शांत है। तो एमी की माँ उसका ध्यान बटाने के लिए उसे सूचना देती हैं कि क्या तुम्हें पता है, रेडियो स्टेशन पर क्रिसमस कामना प्रतियोगिता होने वाली है। उसमें बच्चे अपनी किसी एक इच्छा को पूरा करने के लिए सेंटा क्लॉज को एक पत्र लिखकर भेज सकेंगे। सबसे बढ़िया पत्र लिखने वाले को इनाम मिलेगा, और मुझे लगता है कि जिसके तुम्हारे जैसे घुंघराले बाल होंगे, इनाम उसी को मिलेगा। यह बात सुनकर एमी की हंसी छूट जाती है और वह सोचने लगती है कि शायद ऐसा सही में होगा कि सेंटा क्लॉज जो है उसे कुछ इनाम देगा। वो एक कागज़ और पेन लेकर बैठ जाती है पत्र लिखने के लिए। लेकिन घर के सभी जो परिवार के सदस्य हैं वो सोचते हैं कि शायद एमी कुछ ऐसा मांगेगी, कुछ खिलौने जैसा। कुछ सोचते हैं कि वो बारबी गुड़िया मांगेगी या कुछ कहानियों वाली किताब मांगेगी, जिसके लिए वो अपने घर पर हमेशा कहती रहती है। लेकिन एमी किसी को कुछ भी नहीं बताती और वह इस बात को गुप्त रखना चाहती है। एमी ने किसी को भी अपनी क्रिसमस कामना के बारे में नहीं बताया। वह इसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उसने उस रात यह क्रिसमस कामना लिखी थी। उसने लिखा, प्रिय सेंटा क्लॉज, मेरा नाम एमी है, मैं 10 साल की हूँ। मेरी एक समस्या है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सांता क्लॉज, जिस तरह से मैं बोलती हूँ और चलती हूँ उस पर स्कूल के बच्चे मुझ पर हंसते हैं। मैं सेरेब्रल पॉलिसी रोग से पीड़ित हूँ। मैं सिर्फ एक ऐसा दिन चाहती हूँ जिस दिन बच्चे मुझ पर ना हंसें और न ही मेरा मजाक उड़ाएं। रेडियो स्टेशन पर क्रिसमस कामना प्रतियोगिता के लिए बच्चों की चिट्ठियों का ढेर लग गया और सभी कार्यकर्ता चिट्ठियों की छंटनी करने लगे। उन्हें बच्चों की इच्छाएं जानकर बड़ा अच्छा लग रहा था। जब एमी का पत्र रेडियो स्टेशन पर पहुंचा तो प्रबंधक ली रॉबिन ने उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा। तब उन्हें पता चला कि एमी सेरेब्रल पॉलिसी मांसपेशियों में खराबी की एक ऐसी बीमारी है जिससे ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, ऐसी बीमारी से पीड़ित है। तब उन्हें लगा कि लोगों को चौथी कक्षा में पढ़ने वाली एमी की इस विशिष्ट क्रिसमस कामना के बारे में जानना चाहिए। अगले दिन समाचार पत्र द डेली टाइम्स के पहले पृष्ठ पर एमी का चित्र उसके क्रिसमस कामना पत्र के साथ छपा और यह खबर चारों तरफ फैल गई। सारे टेलीविज़न चैनलों में उस छोटी सी बच्ची की विशिष्ट परंतु बहुत सी सहज सी क्रिसमस कामना, सिर्फ एक दिन की कामना जिस दिन उसे कोई ना चिढ़ाए, उसके बारे में ही चर्चा होती रही। और देखते ही देखते एमी के घर के सारे लोग, देश के सारे बच्चों, वृद्धों और जवानों की चिट्ठियाँ आने लगीं। उनमें शुभकामनाएं होती थी और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा के शब्द होते थे। एमी तथा उसके परिवार के सदस्यों ने हर पत्र को पढ़ा। कुछ ऐसे लोगों ने भी पत्र लिखे थे जिन्हें एमी की तरह कुछ न कुछ शारीरिक समस्याएं थीं और जिन्हें एमी की तरह ही चिढ़ाया जाता था। एमी के लिए हर पत्र में संदेश था। हालांकि शुभकामना पत्र और कार्ड पूरी तरह अजनबियों के थे, परंतु एमी को महसूस हुआ कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो वास्तव में एक दूसरे की चिंता करते हैं। उसने निश्चय किया कि अब कोई कितना भी चिढ़ाए, सताए, वह कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करेगी। बहुत से लोगों ने एमी की प्रशंसा की कि उसने हिम्मत कर अपनी बात बताई। कई लोगों ने कहा कि तुम लोगों को चिढ़ाने और सताने को नज़रअंदाज कर अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुटी रहो।
टेक्सास ने 6ठी क्लास में पढ़ने वाली एमिली की यह चिट्ठी एमी के लिए लिखी। एमी, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। यदि तुम कभी मेरे यहाँ आ सको तो हम सचमुच बहुत सारे खेल खेलेंगे। यहाँ कोई हमें नहीं चिढ़ाएगा क्योंकि हम उनकी बातें नहीं सुनेंगे। प्राथमिक शाला में विद्यार्थियों को भी शिक्षा का एक मंत्र मिला। स्कूल के छात्रों ने यह समझा कि किसी को चिढ़ाने पर उसे कैसा महसूस होता होगा, खासकर तब जब कोई शारीरिक अपंगता का शिकार हो। उसी वर्ष मेयर ने पूरे शहर में 21 दिसंबर को एक दिन एमी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। मेयर ने अपने वक्तव्य में कहा, एमी ने यह सरल सी क्रिसमस कामना करके हम सबको यह व्यापक पाठ पढ़ाया है। हम सभी को दूसरों से सम्मान और उत्साह से भरे व्यवहार की कामना होती है। हमें भी दूसरों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग है या विकलांग है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसकी सहायता के लिए, उसकी मदद के लिए हमें आगे आना चाहिए। कि हमें कठिनाइयों में भी अपना आत्मसम्मान नहीं खोना चाहिए, हिम्मत और उत्साह से भरा व्यवहार करना चाहिए। तो यही इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति इच्छा करते हैं उसी तरह से हमें दूसरों के लिए भी व्यवहार करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, एमी घर पर गुमसुम क्यों थी? इसका आंसर है, एमी घर पर गुमसुम इसलिए रहती थी क्योंकि स्कूल में बच्चे उसकी हकलाहट और उसकी लंगड़ी चाल का मजाक बनाते थे। सेकंड क्वेश्चन, एमी ने अपने आप को क्या समझाया? इसका आंसर है, एमी ने अपने आप को यह समझाया कि उसे उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए जो उसका मजाक उड़ाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एमी ने क्रिसमस कामना पत्र में क्या लिखा? इसका आंसर है, एमी ने क्रिसमस कामना पत्र में यह लिखा कि वह सिर्फ एक ऐसा दिन चाहती है जिस दिन बच्चे उस पर न हंसें और न ही उसका मजाक उड़ाएं। फोर्थ क्वेश्चन, एमी का पत्र छपने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? इसका आंसर है, एमी का पत्र छपने के बाद लोगों की यह प्रतिक्रिया रही कि एमी के घर सारे देश से बच्चों, जवानों व वृद्धों की चिट्ठियां आने लगीं। उनमें शुभकामनाएं होती थीं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा के शब्द भी होते थे। क्वेश्चन नंबर 5, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका आंसर है, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपंग लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए तथा इस प्रकार के लोगों की मदद करनी चाहिए। अब इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, एमी कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? तो जैसा कि आपने इस कहानी में पढ़ा कि एमी चौथी कक्षा में पढ़ती थी। रेडियो स्टेशन पर कौन सी प्रतियोगिता होने वाली थी? इसका आंसर है क्रिसमस कामना। थर्ड क्वेश्चन है, एमी क्यों उदास थी? इसका आंसर है चिढ़ाने पर, क्योंकि स्कूल के अन्य बच्चे उसे चिढ़ाते थे इसलिए वह उदास थी। थर्ड क्वेश्चन है, शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग लोगों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर आप खुद लिखने का प्रयास करेंगे, यह आपका होमवर्क है। नेक्स्ट, भाषा बोध। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जिसमें बल की कमी हो, दुर्बल। जिसकी कोई सीमा ना हो, असीमित। जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक। जो गुप्त रखा गया हो, गोपनीय। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्ययों से शब्द बनाइए। इसमें सबसे पहले है इयत, इंसानियत, इंसान प्लस इयत, इंसानियत। आई, मिठाई। इक, वैदिक, और आना से बैठाना। गर से जादूगर, हारा से पालनहारा या सहारा भी आप लिख सकते हैं। त्व से अपना, अपनत्व।
गर से बाजीगर। नेक्स्ट है सहपाठ्यक्रम गतिविधि। इसमें है सोचिए, समझिए और कीजिए। भगवान यीशु द्वारा दी गई कुछ शिक्षाओं के बारे में पता लगाकर नीचे लिखिए। तो यह कार्य भी आपका होमवर्क है, इसे भी आप स्वयं करेंगे। नेक्स्ट है मौखिक प्रश्न। सोचकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, एमी किन परिस्थितियों से पीड़ित थी? तो जैसा कि आपको कहानी में बताया गया है, एमी सेरेब्रल पॉल्सी नामक बीमारी से पीड़ित थी। सेकंड क्वेश्चन है, एमी की माँ को ऐसा क्यों लगा कि एमी के साथ स्कूल में कुछ हुआ है? तो एमी की माँ को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि वह उदास रहती थी। थर्ड क्वेश्चन है, एमी ने क्रिसमस कामना में क्या मांगा? इसका आंसर है कि उसे कोई ना चिढ़ाए, कि एक दिन के लिए उसे ना कोई चिढ़ाए। फिर नेक्स्ट है, मेयर ने अपने वक्तव्य में क्या कहा? तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 114 की लास्ट पैरा में लास्ट 3 लाइन्स में मिलेगा। एमी ने यह सरल सी क्रिसमस कामना करके हम सबको व्यापक पाठ पढ़ाया कि हम सभी को दूसरों से सम्मान और उत्साह से भरे व्यवहार की कामना होती है। हमें भी दूसरों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो यह प्रश्न आपको अपनी बुक में ही पेज नंबर 114 पर मिलेगा। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ के प्रश्नोत्तर आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में करेंगे। थैंक यू।